मेंबर ज़िक्र पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम अज़ीम बारगाह में हाजिर हैं खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। मैं चंद शेर उस्ताद चमन क़ारी नदीम अख्तर साहब ने बहुत मोहब्बतों से कहे हैं, वो कह दूं। लो ज़रा अपने गुलामों की खबर, लो ज़रा अपने गुलामों की खबर, अहमद हसन डाल दो हम पर इनायत की नजर। अहमद हसन डाल दो हम पर इनायत की नजर। अहमद हसन लो जरा अपने गुलामों की खबर। अहमद हसन उनके दर पर हाजिरी देने चला आता है शेर। उनके दर पर हाजिरी देने चला आता है शेर। जानता है वो है कितने मोतबर। अहमद हसन जानता है वो है कितने मोतबर। अहमद हसन औलिया अल्लाह की निस्बत हमारे दिल में है। फजल रब से हम उधर हैं जिधर। अहमद हसन उनके दर के खादिमों में हमको भी कर ले कबूल। आपके दर पर रहें हम उम्र भर। हम अहमद हसन आपके दर पर रहें हम उम्र भर। अहमद हसन मनक़बत ये इस तरह एक दिन नदीम अख्तर पढ़े, सामने हो आपका नूरानी दर। अहमद हसन मैं अर्ज करूंगा, हम और आप इस बारगाह में हाजिर आए। आज किसी के बाप का इंतकाल होता है, किसी की माँ का इंतकाल होता है। चंद दिन गुजरते हैं, बंदा भूल जाता है मेरा बाप, उसकी कब्र कहाँ है। अगर याद रह जाता है तो महदूद रह जाते हैं 30 और 40वें तक। और 40वें के बाद लोग न बाप को याद करते हैं न दादा को याद करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर कभी वक्त आता है तो बंदा खड़ा होता है और साल भर में एक मर्तबा सालाना फातिहा दिला देता है। लेकिन फिर भी आज इस दर पर अल्लाहु अकबर कबीरा अगर आप गौर करेंगे तो पूरी दुनिया से लोग, खित्ते से लोग खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आते हैं। अगर हम गौर करें और हम देखें तो हमें मालूम होता है इस दर पर कुल शरीफ के दिन तमाम तर हिंदुस्तान के शहरों से लोगों की हाजिरी होती है और इनके दर पर आते हैं। इस दर पर ही नहीं बल्कि तमाम तर अल्लाह वालों के दरों पर तमाम लोगों की हाजिरी हुआ करती है। लोग आया करते हैं, अपने बाप को याद नहीं किया, अपने दादा को भुला दिया, अपने अजीजों को भुला दिया, अपने अकारिब को भुला दिया। लेकिन शाह अहमद हसन का अल्लाह अकबर कबीरा कोई उर्स नहीं भूलता है। गौसे आजम की 11वीं आती है, लोग याद करते हैं। गरीब नवाज की छठी आती है, लोग महफिलें मुनाकिद करते हैं। अल्लाह अकबर बरेली शरीफ में सरकार आला हजरत का उर्स होता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैं अर्ज
अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह अल्लाह इन दरों पर आने वाले आते जरूर हैं, फिर भी अपने बाप को भूलते हैं, अपने अजीजों को भूलते हैं, अपने अकारिब को भूलते हैं। इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? बाप याद न रहा, अजीज याद न रहे, अल्लाह वाले याद हैं। हमने मौला से पूछा, ए मौला तू बता, आखिर तेरे महबूबीन बंदे तमाम लोगों को याद क्यों रहते हैं? तो मौला के कुरान ने जवाब दिया था, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका जिक्र करता है। और उसका जिक्र कैसे होता है? माबूद करीम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो दुनिया से चला जाता है, ज़माना गुजरता रहता है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका तज़किरा होता है, उसका जिक्र होता है, उसका नाम लिया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज दुनिया से गए हुए गौसे आजम को ज़ाहिरन 900 साल हो गए, आज भी उनका जिक्र होता है। आज दुनिया से गए हुए ज़ाहिरन गरीब नवाज को तकरीबन 800 साल हो गए, आज भी उनका चर्चा होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आला हजरत को गए हुए 100 साल तकरीबन हो गए, आज भी उनका नाम लिया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर शाहजी मियां को गए हुए तकरीबन 125 साल गुजर गए, आज भी उनका तज़किरा होता है। शाह हसन के दर पर आप आए हो, हाफिज साहब को गए हुए इस दुनिया से ज़ाहिरन तकरीबन 100 साल गुजर गए, आज भी उनका चर्चा, उनका जिक्र होता है। इसकी वजह यह है, इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने इनके जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, अब क़यामत आ जाएगी लेकिन इनका जिक्र चर्चा होता है। नाराए गौसियत, फैजान हाफिज अहमद शामिया, उलमा इकराम, फैजान आला हजरत, फैजान साबिर पाक, फैजान गहरा शरीफ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मौका साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजरने के बाद आज भी इनका जिक्र होता है, इनका तज़किरा आज भी। उसकी वजह यह है, दुनिया में रह करके अल्लाह का जिक्र किया तो मौला ने इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, अब क़यामत तक इनका जिक्र चर्चा होता रहे। और मैं अर्ज करूंगा, आज लोग औलिया की अजमत पर एतराज करते हैं। बस आखिरी बात ये थोड़ी सी कह लूं, देखो जरा, एतराज करते हैं लोग औलिया की अजमत पर। ये कहने वाले नाअहिल यहां तक कह जाते हैं कि औलिया माज़अल्लाह कुछ दे नहीं सकते, इन्हें कोई ताकत कोई पावर नहीं, ये तो मर कर के मिट्टी में मिल गए। और यार वो खबीस मरदूद और मलऊन जो नबी के बारे में यह अकीदा रखे कि वो माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, वो औलिया के बारे में कह दे तो क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारा ईमान बचाने वाली जात, हमारे अकीदे को महफूज करने वाली जात सरकार आला हज़रत बता गए, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाली। और सुनो, मैं अर्ज करूंगा, औलिया की इज्जत और अजमत पर एतराज होता है ना, हम ऐसी दलील देंगे इंशाअल्लाह कि अगर तुम इनकार कर दो तो ईमान खत्म, और इकरार कर लो तो तुम्हारी बात का रद्द हो गया। आओ चलो कुरान पढ़ो, तो कुरान तज़किरा करता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और जिक्र करते हुए कुरान कहता है कि जब मलके बिल्कीस आने लगी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, बड़ा तवील सफर किया, वक्त गुजरता रहा, लंबा सफर तय करने के बाद, कई हफ्ते गुजारने के बाद, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार बिल्कुल करीब हो चुका, तो हजरत सुलेमान ने कहा, मेरे पास बिल्कीस आ रही है। और ये उन्होंने बता करके ये बता दिया, लोगों अल्लाह के नबी सब जानते हैं
जश जिहाद संत मकाबिल शब रोज एक ही हाल तुम वन नज्म में है आपकी बीनाई। और इतना ही नहीं, आला हजरत की नजर पड़ी तो बोले, अय लोगो, नबी के गैब का आलम तो यह है, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। अब मैं अर्ज करूंगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया बिल्कीस आ रही है, का वो करीब है कोई जो उनका तख्त ला करके यहां रखे। एक बड़ा ताकतवर जिन खड़ा हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद लगाई, बिल्कीस के आने से पहले पहले तख्त आ जाए। जिन ने खड़े होकर के अर्ज किया, हुजूर आने से पहले तो नहीं ला सकता, एक दिन की मोहलत दें। फरमाया नहीं, उसके आने से पहले वो आने वाली है। तब आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, ये वक्त के वली खड़े होकर के बोले, हुजूर इजाजत दें, पलक झपकने में तख्त आपके सामने। हजरत सुलेमान ने इजाजत दे दी, इजाजत मिली। आसिफ बिन बरखिया पलक झपका, तख्त सामने, अर्ज किया, हुजूर ले आया। मलके बिल्कीस नहीं आई, उससे पहले तख्त आ गया। अब मैं अर्ज करूंगा, देखो जरा, वो वली थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के। कुर्बान जाओ, ये उम्मत वो है जिसमें पैदा होने की तमन्ना 12 नबियों ने की है। 12 नबी तमन्ना करके गए, मौला तू मुस्तफा जाने कायनात का उम्मती बना देता, नबी न बनाता। जिनमें से 2 नाम तो बहुत मशहूर हैं, हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। बाहर कैफ मैं इस पर तफसीली बात नहीं करूंगा कि वो नबी कौन कौन है, बात फिर लंबी होगी। मैं सिर्फ इतना कहूं, नबी तमन्ना करते रहे इस उम्मत में पैदा होने का, हमें शरफ मिल जाए। लेकिन फिर भी इस उम्मत की अजमतों का हाल ये, यहां पर मेरे जहन में एक बात और आ गई, इस उम्मत की अजमतों का हाल ये, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा अब्बाजान हजरत आदम से, क्या आपसे भी मोतबर कोई है? आप तो अबुल बशर है ना, आपसे मोतबर है कोई? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे मोतबर होने की बात करते हो, मुझसे अफजल? कहा अब्बा बताएं कोई है? कहा सुनो, आखिरी नबी आएंगे, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। ए बेटे सुनो, उनकी तो बड़ी बात है, उनकी उम्मत का हाल ये होगा, मैं जब जन्नत से निकला था तो 300 साल रोया, लेकिन उनकी उम्मत गुनाह करेगी और गुनाह करने के बाद चंद कतरे आंसुओं के गिरा देगी। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करके उसे जन्नती बना देगा। ये उम्मत का हाल है, ये उम्मत का हाल है। कुर्बान जाओ, उस नबी की शान का आलम क्या होगा, अंदाजा हम नहीं कर सकते, लेकिन गौर करें, वो वली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत की, जिनकी शान का आलम यह कि पलक झपकते ही तख्त सामने। कुर्बान जाओ, जो नबी की उम्मत का वली होगा, जो आखिरी नबी की उम्मत का वली हो, और आगे बढ़कर के कह दूं जो गौसों का गौस हो, जो कुतुबों का कुतुब हो, जो वलियों का सरदार हो, गौसे आजम सरकार, वो सिर्फ जमीन के कुतुब नहीं है, आसमान के भी कुतुब है, फरिश्तों के भी कुतुब हैं। सरकार गौसे आजम, और उनकी शान बड़ा अरफा वाला है, लेकिन उनकी शान का अंदाजा तो हम कर नहीं सकते, उनकी तो बड़ी बात है, हम तो इनकी शान का अंदाजा भी नहीं कर सकते। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली पलक झपकते हुए बहुत तवील दूरी तय करने के बाद अल्लाह अल्लाह वो तख्त ला करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश करता है। हमारी अकीदत कहती है नबी के कौनैन की उम्मत के ये वली शाह अहमद हसन साहिब क़िबला, अगर हम इन्हें हम याद करेंगे, अपने दिल में अकीदतें बसा के, अपने दिल में मोहब्बतें रख के, हम परेशान होंगे, परेशानी में इनका नाम लेंगे, आवाज देकर के कहेंगे
के या शाह हाफिज अहमद हसन साहब कौला अल मदद, इधर जबान से आवाज निकलेगी उधर इनकी मदद पहुंच जाएगी। इसलिए कि उस उम्मत का वली इतनी दूर पल में पहुंचता है तो मुस्तफा जाने कायनात की उम्मत का वली तो बदरजे अतम हमारी मदद करता नजर आए, बदरजे अतम करता नजर आएगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हम सबको अमल खैर की तौफीक दे और औलिया कामिलीन से हम सबको मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जो गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।